आज नए साल की सुबह है, नया आगाज है और इस नए आगाज के साथ ढेर सारी नई उम्मीदें भी हैं। तो चलिए देखते हैं खेती किसानी की दुनिया से जुड़े लोगों की कितनी और कौन सी उम्मीदें इस साल पूरी होने की पूरी उम्मीद है। सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, किसानों की फेवरेट योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 3 समान किश्तों में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साल 2024 में इस स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ सकती है। पीएम मोदी ने 20 नवंबर को राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की रकम दोगुनी करने की बात कही थी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि राजस्थान बीजेपी ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 12,000 रुपए देने का फैसला किया है। अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है, ऐसे में किसानों को 6,000 की जगह 12,000 रुपए सालाना मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये राशि सिर्फ राजस्थान के किसानों के लिए होगी या देश भर में लागू की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एमएसपी की। किसानों का एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा चर्चा में और विवादों में रहता है, तो इस साल एमएसपी कमेटी की रिपोर्ट भी आ सकती है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार एमएसपी की गारंटी सहित किसानों की अन्य मांगों पर कोई फैसला कर सकती है और उम्मीद की जा रही है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और ऐसा जनवरी महीने में ही हो जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए। जानकार बता रहे हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार चुनाव में जाने से पहले कोई बड़ा फैसला करके देश के किसानों को अपने पक्ष में खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगी। तीसरी उम्मीद जग रही है धान और गेहूं पर बोनस को लेकर। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव के दौरान गेहूं और धान की एमएसपी पर खरीद करने और इस पर बोनस देने का वादा किया गया। चुनाव का नतीजा आया और छत्तीसगढ़ में सरकार ने धान की एमएसपी पर खरीद करके किसानों को बोनस देने की योजना लागू भी कर दी है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की खरीद पर मिलने वाले बोनस का 2 साल का बकाया भी नई सरकार ने दे दिया है। छत्तीसगढ़ में अब 3100 रुपए प्रति कुंतल की दर से धान खरीद हो रही है और इस योजना को कृषक उन्नति योजना का नाम दिया गया है। अब उम्मीद ये है इस साल कि राजस्थान और एमपी में भी ये योजना जल्द लागू होगी और ये नया साल ये भी उम्मीद दे रहा है कि चुनावी साल होने के चलते देश के अन्य राज्यों में भी धान गेहूं की एमएसपी पर बोनस दिया जा सकता है, जिससे किसानों को उपज का लागत मूल्य के बजाय लाभकारी मूल्य मिल सके। चौथी उम्मीद है उड़ान भरी, यानी खेती में ड्रोन की एंट्री। खेती में ड्रोन की एंट्री हो चुकी है और पीएम मोदी का कहना है कि साल 2030 तक विश्व में, दुनिया भर में इंडिया ड्रोन इंडस्ट्री का हब बन जाएगा। साल 2024-25 में एग्रीकल्चरल ड्रोन की इंडस्ट्री करीब 60 अरब रुपए की होगी, जो आने वाले समय में और तेजी से बढ़ेगी और आंकड़ों के मुताबिक हर राज्य में नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर करीब 50,000 से 1 लाख एकड़ एरिया स्प्रे ड्रोन के लिए तय किया गया है। इस काम के लिए करीब 1 लाख ड्रोन की और 2 लाख ड्रोन पायलट की जरूरत होगी। इसे लेकर भी सरकार नमो ड्रोन दीदी जैसी योजना पहले ही ला चुकी है, जिसमें महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 5वीं उम्मीद आती है कार्बन क्रेडिट से। भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक देश को कार्बन शून्य बनाने की घोषणा की है। इसे लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे जुड़ी घोषणाएं 2024 में भी सामने आ सकती हैं और कार्बन क्रेडिट भी किसानों की कमाई का एक और जरिया बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसान 2024-26 के बीच कार्बन फाइनेंस के माध्यम से 202 करोड़ रुपए कमाएंगे। अब तक 25,140 किसान इससे फायदा ले चुके हैं। $6 प्रति कार्बन क्रेडिट के अनुसार वर्ष 2024 से 26 के बीच किसानों को ये राशि मिलेगी। प्रदेश ही नहीं, देश भर में किसानों को इस तरह की योजना से जोड़ने की कोशिशें चल रही हैं, तो किसान भी कार्बन क्रेडिट से पैसा कमाने के लिए तैयार रहें। और इसे लेकर अगर आपके मन में कुछ जानकारी जुटाने या पाने की तमन्ना या जरूरत हो तो आप किसान तक चैनल पर इससे जुड़े तमाम वीडियो भी देख सकते हैं। आप जुड़े रहिए खेती किसानी की खबरों के लिए किसान तक के साथ। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।